तो बच्चों अभी हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं क्लास वर्क एक्सरसाइज 4 और मैं आपके साथ इसमें बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन ही डिस्कस करूंगा। जैसे सबसे पहला वाला क्वेश्चन तो अभी आपके साथ मैं डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन थोड़े से स्किप भी करूंगा। तो क्लास वर्क एक्सरसाइज 4 और जिन बच्चों को हैंड रिटन सॉल्यूशन चाहिए वो भी हमसे टेलीग्राम करके अलग से ले सकते हैं। तो बच्चों ये आपके पास क्लास वर्क एक्सरसाइज 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म ये होगा। होपफुली आपने पहले से अटेम्प्ट कर रखा है तो आप कहोगे सर पहले वाले टर्म में 1/3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/9 आता है, 1/9 में 1/3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/27 आ जाता है। तो सर ये समझ में आ रहा है कि कॉमन रेशियो इसका 1/3 है। और बच्चों कॉमन रेशियो निकालने की ये भी ट्रिक होती है कि आप सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो तो भी कॉमन रेशियो आ जाता है। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो बच्चों 1/3 है, यानी एक डिक्रीजिंग एबी है। ठीक है। और बच्चों हमसे पूछा जा रहा है कि इसका फर्स्ट टर्म जो है 1/3 है और पूछा जा रहा है इस सीरीज का कौन सा टर्म। तुम कहोगे सर nth टर्म क्या होगा, ये होगा, ये तुमने एज्यूम कर लिया कि लेट्स से nth टर्म ये होगा। और बच्चों nth टर्म क्या होता है, nth टर्म होता है a r की पावर n-1। अब बच्चों आपको थोड़ी हमारी हेल्प करनी पड़ेगी क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा रैंडम है। तो बच्चों हम क्या 3 को उधर ले जा सकते हैं, क्या ये 3 से डिविजिबल है क्या, सब चेक कर लेते हैं। 9 और 1 10, 10 6 16, 16 17 18 19, 19 और 8 27 आ रहा है। इसका मतलब बच्चों 3 से डिविजिबल है। तो बच्चों हमको थोड़ी सी हेल्प आपकी चाहिए होगी, आप हमको ये बता दो कि ये 3 से कैंसिल होने पर क्या आने वाला है। बच्चों जरा इसको 19683 को 3 से डिवाइड कर दीजिए जरा जल्दी से और हमको बता दीजिए 3 से कैंसिल होकर क्या आ रहा है। 6561। और बच्चों आप ये बता सकते हैं ये 1/3 की कौन सी पावर हो सकती है या 3 की कौन सी पावर 6561 होगी। मतलब आपने कैसे किया है क्वेश्चन का, तो स्टाइल होगा। तो आपको बच्चों जब आप क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो बहुत ही ज्यादा आपको पावर्स या इसको फैक्टराइजेशन आपने किया होगा, तब जाकर के आपको पता पड़ा होगा कि 6561 क्या है। तो बच्चों क्या है 6561, एक तरह से 3 टू द पावर 8। एक बच्चे ने बताया सर 3 टू द पावर 8 है तो 1/3 की पावर, इस तरह से हम 8 भी लिख सकते हैं। तो बच्चों बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी। अगर हम इसको इक्वेट कर लेते हैं तो n की वैल्यू आ जाती है 9। क्या आ जाती है, 9 आ जाती है। बच्चों आप 6561 के जरा फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा तो 6561 को पाएंगे कि वो 3 की पावर 8 आता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन था तो उसको मैंने अभी आपके लिए कर दिया क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द एक्सरसाइज है। अब बच्चों हम लोग चलते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ। क्या आपसे सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया? ओके बच्चों आपसे सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया, लेकिन हम फिर भी करते हैं। और एक इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है बच्चों, उसको जरूर मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। वो क्वेश्चन काफी स्पेसिफिक होता है। सबसे पहले बच्चों हम लोग इस वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। द थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी। जो आपने अगर ये क्वेश्चन किया है तो आप प्लीज उसको चेक कर लीजिए। किसी जीपी का जो थर्ड टर्म है वो 4 है और पूछ रहा फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स। तो बच्चों ये बिल्कुल एपी की तरह क्वेश्चन होता है जब आपको पता ही नहीं है कि फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन रेशियो क्या है, तो सब आप लेट कर लीजिएगा कि इस जीपी का जो फर्स्ट टर्म है वो है ए और जो कॉमन रेशियो है वो है बच्चों आर। ये बच्चों लेट कर लीजिए। थर्ड टर्म जीपी का कितना है, थर्ड टर्म जीपी का है बच्चों 4। तो थर्ड टर्म क्या होता है, कहोगे सर ए आर की पावर 3-1 विच इज इक्वल टू 4। दिस इज योर इक्वेशन। कह रहा फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स। तो पहला टर्म ए हो गया, दूसरा ए आर हो गया, फिर ए आर स्क्वायर हो गया, फिर ए आर क्यूब हो गया, फिर ए आर की पावर 4 हो गया। ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। तो बच्चों ए की पावर ही हो जाएगा 5 और आर की पावर कितना होगा 4 5 6 7 8 9 10, आर की पावर हो जाएगा 10। तो बच्चों ये आपको वैल्यू निकालनी है। प्रोडक्ट का मतलब यही हुआ जिसको आप लिख सकते हैं ए आर, याद दीजिएगा ए आर की पावर 2 का पावर 5। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं बच्चों 5 कॉमन लेके। और बच्चों ये वैल्यू कितनी है 4, और तो 4 की पावर 5 इसका आंसर हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन देखने में ऐसा था, है तो इजी। तो ठीक है बच्चों, अब जो डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट टर्म पे आपके साथ डिस्कस करूंगा। और वो जो डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन है तब तक आपके पास काम है, आप कर सकते हैं तो जरूर करिए। वो क्वेश्चन नंबर 5 है, आपकी स्क्रीन पे भी है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है कि ये प्रूफ करो कि ये कंपोजिट नंबर है।
तो बच्चों अभी आप हो सकता है इसको प्रूफ ना कर पाए, लेकिन क्वेश्चन जरूर पढ़ के आइएगा। कंपोजिट का मतलब वो होता है कि जिनके फैक्टर्स किए जा सके उनको हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए 15 है तो ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि हम इसको 3 into 5 में ब्रेक कर सकते हैं। 28 है, ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि हम इसको 7 into 4 में ब्रेक कर सकते हैं। तो जिसके फैक्टर हो सके उसको हम कंपोजिट कर सकते हैं, कह सकते हैं। तो आपको बेसिकली शो करना है कि ये भी एक कंपोजिट नंबर है, इसको हम फैक्टर्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे, और जैसे ही रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस कैसे किए जाएंगे अगले टाइम पे देखते हैं। थैंक यू।